दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी शॉक पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी शॉक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपका जल्द से जल्द हो जाए। देखिए मैं मैथ का वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें चैप्टर 10 साधारण ब्याज, जिसमें देखिए पहले नंबर सवाल में दिया गया है। इसमें दिया है कितने वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए हो जाएगा यदि उसका मूलधन यदि उसका मूलधन 50,000 हो। देखिए इसमें जो ऐसे टाइप के सवाल होते हैं जिसमें देखिए प्रतिशत लगा रहे, उससे हम लोग दर बोलते हैं। और ये जो इसे ब्याज बोला, वार्षिक ब्याज की दर से कितना जाता है, यानी कि यह उसका ब्याज है। क्या है? ब्याज। और देखिए जो मूलधन है, यानी कि ये हमारा मूलधन जो एक प्राइस होती है, यानी कि जो पैसा होता है उसमें, यानी कि मूलधन ये है। अब देखिए इसमें एक सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। देखिए हमारा, देखिए ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे पूरी सवाल आते हैं। देखिए साधारण ब्याज हमें दिया गया है 5,000 बराबर उसका देखिए मूलधन इसमें 50,000 दिया गया है। 50,000 गुणे दर उसका देखिए 5% है और समय पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कुछ सब दिया गया, समय को छोड़कर तो समय पूछ रहा है, यानी समय को टी यानी टाइम से समय को टाइम बोलते हैं, यानी इसे हम लोग टी से डिनोट कर सकते हैं। बट्टे में 100 है। देखिए यहाँ से ये 0 हम लोग पहले काट देते हैं। तो देखिए टी बराबर जब करेंगे इस तरफ, गुणे में इस तरफ आ जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 5,000 बट्टे में 500 गुणे 5, ये 0 देखिए ये 0 कट गया, यहाँ से ये कटा 5 कम 5 और यहाँ से ये कटा 5 दूनी 10, यानी टी बराबर आ गया यहाँ पर हमारा। तो ये हमारे पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कितने वर्षों में 8,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज पर 800 हो जाएगी। देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है कितने वर्षों में 8,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 5% वार्षिक ब्याज पर 800 हो जाएगी। देखिए इसमें आपको मैंने सूत्र बता चुका है। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। देखिए यहाँ पर समय पूछ रहा है और देखिए इसमें ब्याज कितना दिया गया है 800 और उसकी मूलधन यानी कि जो राशि है उसकी 8,000 दी गई है। प्रतिशत है 5 गुणे समय यानी टी, उसके बाद बट्टे में 100। देखिए यहाँ से पहले तो हम लोग इसे काट देंगे। देखिए जब टी बराबर करेंगे तो ये इस तरफ गुणे में इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। तो 800 बट्टे 80 गुणे 5। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, इससे काटेंगे तो 10, 5 दूनी 10, यानी कि टी बराबर 2 वर्ष। देखिए ये हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया गया है 10,000 की धनराशि 10,000 की धनराशि का दर ज्ञात कीजिए। 10,000 की धनराशि का ब्याज ज्ञात कीजिए। ब्याज
ज्ञात कीजिए यदि उसका दर 10% तथा समय 2 वर्ष हो। देखिए इसमें हमारी धनराशि दी गई है, उसके बाद यानी मूलधन दिया गया है, ब्याज पूछ रहा है, दर 10% और समय 2 वर्ष। तो देखिए यहाँ पर मूलधन दिया गया 10,000 गुणे ब्याज की दर यानी 10% और उसमें लगा समय 2 वर्ष बट्टे में 100। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया यानी 1000 दूना 2000। देखिए ये आ गया उसका ब्याज बराबर आ गया 2000। देखिए यहाँ पर जैसे चौथी नंबर सवाल में दिया गया है 1600 का 2 वर्ष में साधारण ब्याज 160 है। साधारण ब्याज 160 है। साधारण ब्याज 160 है। ब्याज की दर होगी। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसका देखिए मूलधन, समय और ब्याज दिया गया है, उसकी दर पूछा था यानी हमें सूत्र पता है साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे का 100 होता है। देखिए साधारण ब्याज 160 बराबर 1600 गुणे उस दर पूछ रहे हैं यानी कि हम लोग लिखेंगे दर गुणे में समय 2 वर्ष बट्टे का 100। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया। देखिए यहाँ पर ये सिर्फ गुणे में इस तरफ आएगा, भाग में हो जाएगा, तो यानी कि हम लोग इसे ऐसे ही काट देते हैं। तो 16 धम्मा और ये यहाँ से 2 से कटेगा तो 2 पंच 10 यानी उसकी दर कितनी आ गई 5%। ये हमारे तीसरे और चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर आपसे नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगला यानी 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 2000 का 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2000 का 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2 वर्ष में 2000 के 2 वर्ष में साधारण ब्याज 400 हो तो ब्याज की दर होगी। देखिए इसमें देखिए मूलधन और समय और ब्याज दिया गया है, उसमें दर पूछा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100 होता है। तो उसका ब्याज कितना 400 बराबर देखिए उसका मूलधन 2000 गुणे वर्ष यानी दर पूछ रहा है, गुणे में समय उसका 2 वर्ष है बट्टे में 100। देखिए ये 0 से पहले तो ये 0 कट गया। देखिए यहाँ से ये कट रहा है तो 20 दूना 40 होता है, तो 40 से हम इसे काट दें 40 धम्मा 400 यानी उसका दर कितना आ गया 10%। देखिए उसके बाद यहाँ पर जो 6वां नंबर क्वेश्चन है इसमें दिया गया कितने समय में, देखिए 4000 का 2 वर्ष में साधारण ब्याज 400 हो तो देखिए दर होगी। देखिए अभी मैंने आपको सूत्र बताया साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। तो साधारण ब्याज उसका कितना दिया गया है 400 बराबर मूलधन 4000 गुणे उसकी दर पूछ रहा है गुणे में समय 2 वर्ष बट्टे का 100। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया तो 40 गुना 80 होता है। जब 80 में इससे भाग दें तो यहाँ पर कट कर कितना आ जाएगा 5 यानी कि उसकी दर कितनी आ गई 5%। देखिए हमारे 5 और 6वें नंबर क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इसके बाद यानी 7वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 4000 का 1/5 भाग उसका ब्याज है
है। यदि उसका दर 10% हो, यदि उसका दर 10% हो। देखिए इसमें मूलधन दिया गया है, यानी उसका 1/5, मूलधन का 1/5 भाग उसका ब्याज है, यानी ब्याज भी और मूलधन भी दिया गया है और उसका दर भी दिया गया, यानी हमें इसमें समय निकालना होगा। तो देखिए 40,000 का 1/5 भाग उसका ब्याज है, तो देखिए हम लोग निकालेंगे 5 8 40 3 0, यानी 8,000 उसका ब्याज है। तो देखिए अभी मैंने आपको सूत्र साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी टी बटे 100। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, यहाँ पर देखिए ये बटने में आ जाएगा, तो ये 0 से ये तीनों 0 कट जाएंगे। तो देखिए टी बराबर जब करेंगे तो 8/4, यानी कट कर आ गया यहाँ पर 2। देखिए इसे में 8वें नंबर सवाल में दिया गया है, सेम ऐसे वो भी है 10,000 का 1/4 भाग उसका ब्याज है, उसका ब्याज है। यदि उसका दर तथा उसका दर 10% है। देखिए इसमें सेम ऐसे टाइप के सवाल है। 10,000 का 1/4 भाग उसका ब्याज है, यानी 10,000 हम लोग लिखेंगे उड़िद में 1/4, 4 को काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 2 0, यानी 2500 उसका ब्याज है। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर, मैंने आपको सूत्र बताया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100। देखिए यहाँ से ये 0 कट जाएंगे, ये बराबर है, यानी ये 0 भी यहाँ से कट जाएंगे। तो टी बराबर कितना आ जाएगा 25/10, यानी जब इससे भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 दूनी 20, 5/10, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि टी बराबर 2 सही 1/2, यानी 2.5 वर्ष। देखिए ये हमारे 7वें और 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमारी 9वें नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 9वें नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया 4,000 का 1/4 भाग। देखिए 4,000 का 1/4 भाग उसका ब्याज है, उसका ब्याज है। यदि उसकी दर 10% हो, यदि उसकी दर 10% हो। देखिए इसमें यानी कि हमारा मूलधन और उसका यानी ब्याज भी दिया गया है, दर भी दिया, यानी हमें इसका समय निकालना होगा। देखिए 4,000 का 1/4 भाग, यानी इससे कटेगा 1,000, यानी कि ये हमारा आ गया इसमें ब्याज। देखिए अब हमें पता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी हमें निकालना है, यानी टी बटे का 100। देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कटा। देखिए यहाँ पर बचा कितना, टी बराबर 10/4, यानी 2 सही 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सही 1/2 वर्ष आ गया, यानी टी बराबर हमारा। और 10वीं नंबर सवाल, यानी इस चैप्टर की लास्ट सवाल, 400 का 1/5 भाग उसका 1/5 भाग उसका ब्याज है। यदि उसकी दर 10% हो। देखिए यहाँ पर उसका, देखिए इसमें भी सेम वैसे ही सवाल है, यानी 400 का 1/5 भाग। देखिए ये कटा, यानी 5 8 40, यानी 80। देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर, यानी कि 10% है, और गुणे समय पूछे, यानी टी बटे का 100। देखिए ये 0 से ये 0 कटा, यहाँ पर बचा कितना 80, ये 0 0 कटा, यानी टी बराबर जब करेंगे तो 8/4, यानी ये
इकट्ठा यानी 4 दूनी 8 यानी t बराबर 2 वर्ष। देखिए ये हमारे 8वें 9वें और 10वें नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नोट कर लीजिए। और ये हमारे इस चैप्टर साधारण ब्याज की लास्ट सवाल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल VNSE को अगर सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन कॉल पे सेट कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे।